सर, इमरान खान साहब की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उन्होंने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च को वजीराबाद से दोबारा स्टार्ट किया जाए। मैं वीडियो लिंक से ज्वाइन करूंगा और जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा मैं वहां डायरेक्ट जाऊंगा। आप क्या समझते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में लोग निकलेंगे? अभी जो मौजूदा आने वाला जो बुरहान है वो गैस का है, तो खुदारा अपने ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करें। आपको तो अल्लाह ताला ने 70 साल में सारा कुछ दे दिया। जो बेचारा दिहाड़ी पेशा आदमी है जो 500,000 रुपये कमाता है, उसकी रोज़ी पे क्यों लात मार रहे हैं? इलेक्शन से ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान के आम आदमी की और आम आदमी के मसाइल के हल की ज़रूरत है। सहाफ़ियों को प्रेशराइज कौन कर रहा है? गोलियां कौन मार रहा है? आपको क्या लगता है खान साहब एजेंट्स के खिलाफ खड़े हुए हैं या इदारे के खिलाफ खड़े हुए? सिर्फ खान साहब अपनी अना के खिलाफ खड़े हुए हैं। कहाँ लिखा है कानून में कि बोलियां लगा के इतने करोड़ रुपए दे के किसी के MNAs अपने पास मिलाकर और आप पेश कर दें तहरीर? नूर आलम खान साहब हैं, उसमें आपके राजा रियाज साहब हैं। इन दोनों ने कहा कि हम कुरान पे हलफ देने को तैयार है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत ही नहीं अगर मैंने पैसे लिए हों। अदालतों ने जो फैसला दिया, क्या सारे जज गलत हैं? 8 साल केस चला है मरियम नवाज, क्या उसको उन्होंने साबित किया कि वो करप्ट है? प्रेशराइज कौन कर रहा है? FIR कटने कौन नहीं दे रहा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब पे हमला होता है, मार्च का सिलसिला जो है वो रुक जाता है, मगर इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका ये कहना है कि मार्च का सिलसिला जो है वापस इस्लामाबाद की तरफ शुरू किया जाए। मार्च जो हुकूमत पे दबाव है वो मज़ीद बढ़ाया जाए। अब इमरान खान साहब इस मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, वीडियो लिंक के साथ वो ज्वाइन करेंगे और इस्लामाबाद डायरेक्ट पहुँचेंगे। हम लोगों से जानते हैं कि 1 मार्च में इमरान खान साहब मौजूद थे, लोगों की तादाद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, लोगों ने शिरकत की। उनकी अदम मौजूदगी में लोग कितनी तादाद में निकलेंगे, आइए पब्लिक से जानते हैं। अगर मुझे ये बताएं कि खान साहब ने दोबारा मार्च की कॉल दे दी है, खान साहब वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे, क्या समझते हैं पब्लिक उसी अंदाज में निकलेगी? नहीं जी, खान साहब को तो खुद ज्वाइन करना चाहिए ना। हाँ, अगर खान साहब ज्वाइन करेंगे तो पब्लिक उससे तो खान साहब तो इस वक्त जख्मी है ना, उनको डॉक्टर्स ने कहा 1 से 2 हफ्ते आप रेस्ट करें। तो ये फिर लॉन्ग मार्च आगे ले जाए, इसका बेहतर हाल तो यही है। अच्छा, पहले लोगों ने इतना इस्तकबाल किया, क्या समझते हैं लोग उसी तादाद में आएंगे या कम होंगे? इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हो जाए। उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे? ज़्यादा होने की क्या वजह है? इमरान खुद खान जो अच्छा लीडर है, इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पब्लिक इंसाफ के लिए निकलेगी इंशाल्लाह। नहीं, जो इनके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब को खुद मौजूद होना चाहिए अवाम में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह सही लीडर लाएगा। अगर इमरान खान सही ना होना, अल्लाह इससे अच्छा सही लीडर लाएगा। अच्छा, उम्मीद नहीं है चीज़ से अच्छा लीडर आएगा। सर, इमरान खान साहब की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उन्होंने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च को वजीराबाद से दोबारा स्टार्ट किया जाए। मैं वीडियो लिंक से ज्वाइन करूंगा और जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा मैं वहां डायरेक्ट जाऊंगा। आप क्या समझते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में लोग निकलेंगे? मेरी तरफ से सर मैं खान साहब को एक बरादराना और एक उनके पाकिस्तानी होने के नाते हमदर्दाना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का अभी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है, और बहसीत मुसलमान बहसीत पाकिस्तानी होने के नाते उनको अफू दरगुजर और इस्तकामत के साथ सब्र करना चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान के बड़े नगुफ्ता बे हालात हैं और जिसमें सबसे बड़ी परेशानी जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की है। अभी जो मौजूदा आने वाला जो बुरहान है वो गैस का है, तो खुदारा अपने ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करें। आपको तो अल्लाह ताला ने 70 साल में सारा कुछ दे दिया। जो बेचारा दिहाड़ी पेशा आदमी है जो 500,000 रुपये कमाता है, उसकी रोज़ी पे क्यों लात मार रहे हैं? आज भी जो है ना उन्होंने पूरा जो है ना मरी रोड बंद किया हुआ था पिंडी वालों ने। तो मुझे बताएं, जो दिहाड़ी पेशा आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसके साथ आप कहाँ इंसाफ कर रहे हैं? इमरान खान साहब जिस मकसद के लिए निकले हुए हैं, इलेक्शन डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। आप नहीं समझते कि इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है? मैं सर इस इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत तब समझूंगा जब एक आम आदमी को उसका राशन सही तरीके से मिलेगा। इलेक्शन से ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान के आम आदमी की और आम आदमी के मसाइल के हल की ज़रूरत है। सर, वो लॉन्ग मार्च अगर नहीं देते, कॉल वापस लेते हैं, उससे आम आदमी के घर राशन पहुंच जाएगा। जैसे जो आपने सवाल किया, उससे आम आदमी का अगर लॉन्ग मार्च करते हैं और लॉन्ग मार्च नाकाम होता है तो क्या उस टाइम भी पहुँच जाएगा? मेरा आपसे ये सवाल है। मकसद कहने का ये है कि दोनों तरफ से हुकूमत को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनको सोचो विचार, हिकमत अमली और अपनी नरम गोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो भी पाकिस्तानी हैं। आप अगर करप्शन का नारा लगा के अवाम से वोट ले चुके हैं और आप पाकिस्तान के मुंतखब इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो आपको पाकिस्तान के इदारों से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हर आम आदमी को उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और हमारी जो सबसे बड़ी सहाफ़ियों को प्रेशराइज कौन कर रहा है?
गोलियां कौन मार रहा है जी। इसका मैं आपसे आंसर लेना चाहूँगा। सर, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, हमारे दुश्मनाने पाकिस्तान सबसे पहले जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए, जिसमें सर फहरिस्त आपको पता है हमारा हिंदुस्तान कब हमारा साथी है, वो तो हमारी आवाम के अंदर जो सारे जितने भी हमारे जो बिकने वाले एजेंट हैं उनको ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहा है। तो खान साहब को ये चाहिए कि आप अपने अंदर रियासत तो आपको क्या लगता है खान साहब एजेंट्स के खिलाफ खड़े हुए हैं या इदारे के खिलाफ खड़े हो? सिर्फ खान साहब अपनी अना के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनको अपनी अना को छोड़कर एक आम पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए, अपनी इक़्तिदार की हवस को छोड़ें। सर, हमने यहाँ पे सर्वे किया है, आम पाकिस्तानी जो सोचता है वो इसके बरक्स है जो आप सोच रहे हैं। मैंने इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम किया, 99% लोगों ने ये कहा कि इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक पहली दफ़ा देखने को मिला है कि वोटों के बगैर हुकूमत चेंज हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? सर देखें, ये आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज़ ये हुकूमत चेंज हुई है। मैं शहबाज शरीफ का ना तो मैं उनका मैं पार्टी का बंदा हूँ, मैं वैसे पाकिस्तानी आइन के मुताबिक बात करूँगा। दुनिया में आपके सामने बरतानिया में 2 इस टाइम प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन हुआ? वहाँ पे भी अदम एतमाद हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो वो चेंज हुए। तो इसको आप गलत नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं, इलेक्शन में जो अरबों रुपए खर्चा हुआ और जो अभी 6 इलेक्शनों में खान साहब ने 6 सीटें ली हैं, उससे क्या मुझे बताएं तब्दीली आ गई? अगर खान साहब दोबारा भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्या वो 5 साल में पाकिस्तान को यूरोप से ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना? आपने 2 ममालिक का नाम लिया जिधर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जिधर अदम एतमाद कामयाब हुई है। अब देखना ये पड़ेगा क्या उस हुकूमत को भी थ्रेट्स लेटर आए, जैसे खान साहब ने कहा कि मुझे लेटर आया और वो लेटर पूरी सबको दिखाया गया। एक तरफ आपने ये कहा है कि मुल्क में जो हैं वो जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ आप तहरीक अदम एतमाद को भी ठीक कह रहे हैं। ये तजाद नहीं है आपकी दोनों बातों में? आप ही ने की हैं। मैं इसमें बिल्कुल, मेरी दोनों बातों में तजाद नहीं है, बिल्कुल एक ही यकसूयत है। जो तहरीक अदम एतमाद पेश करें, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तानी शहरी नहीं है या पाकिस्तान के इलेक्टेड सियासतदान नहीं है? चाहे वो करप्ट हैं या जो भी हैं, उसका फैसला अदालतों ने कर दिया या करना है। ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगाना आसान है। दूसरा, आपने मुझे कहा कि एजेंट, मुझे बताएं पाकिस्तान में जब से जितनी भी 3 जंगें हुई हैं बड़ी या अंदरूनी खलफशार है, इन जमातों को जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो चौकों चौराहों पर आकर गोली लगाते हैं, आग लगाते हैं, दंगा फसाद करते हैं, हमारे जितने भी निज़ाम को बर्बाद करते हैं, क्या पाकिस्तान के हक़ में है ये? आप नहीं कहेंगे ना। दुनिया में जमहूरियत पाई जाती है, एक तरीक़ेकार होता है, एक महज़्ज़ब मुआशरे का असूल है कि वहाँ पर आप आम आदमी की और हमारी मुल्क की अमलाक की हिफाजत करें। मैंने अगर कलमा पढ़ा नबी का और मैंने पाकिस्तान में अपना जन्म लिया, तो मुझे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान की हर चीज़ की हिफाजत करनी है। अगर मैं भी अगर एक आम आदमी नहीं बनूंगा और एक महज़्ज़ब शहर में नहीं बनूंगा, तो मुझ में और दुश्मन पाकिस्तान में फ़र्क क्या रह जाएगा? आपने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद है आइन और कानून मुताबिक हुई है। कहाँ लिखा है कानून में कि बोलियां लगा के इतने करोड़ रुपए दे के किसी के MNAs अपने पास मिलाकर और आप पेश कर दें तहरीक? हाँ जी, आपके इसी जवाब में आपका ही सवाल, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। जिसने 20 जो MNA की आपने बात की, उसमें नूर आलम खान साहब हैं, उसमें आपके राजा रियाज साहब हैं। इन दोनों ने कहा कि हम कुरान पे हलफ देने को तैयार हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत ही नहीं अगर मैंने पैसे लिए हों। ना आपने देखा ना मैंने देखा, ना किसी के पास कोई सबूत है। मैं आपको कहूँ कि आप करप्ट हैं या मुझे कहें मैं करप्ट हैं, तो कहने से करप्शन तो नहीं होगी। मैं उनका ना फॉलोअर हूँ ना मैं उनका वकील हूँ। एक मैं हैसियत आम पाकिस्तानी होने के नाते, आम पाकिस्तानी से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इस वक्त वो वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर अपने इदारों में से प्रोसेस होके केस चल रहा था, जो कि फ़र्द जुर्म आयद होती बच गई और उसके ऊपर ट्रायल होना था और उनको सज़ा मिलनी थी, बाप और बेटे को। ये हम नहीं कह रहे, ये अदारे कह रहे हैं। अब वो हुकूमत में आए हैं, आते ही केस कैसे उनके ख़त्म हो गए? जी, आपका ये सवाल का इसी बड़ा आसान सा जवाब है। BRT मंसूबा पेशावर में बना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ से 8 साल से हुक्मरानी कर रही है, तो नैब ने अभी तक उस पर रेफरेंस दिया, उस पर ट्रायल क्यों नहीं किया? आपके सवाल का जवाब। बनी गाला में जो ज़मीन वागुजार करवाई गई और लीगलाइज करवाई गई जो इलीगल थी, वो गलत है, उस पर ट्रायल होना चाहिए। एक चीज़ ट्रायल में है, साबित हो चुका है, हर अकाउंट्स जो हैं वो सामने हैं, सबके सामने हैं, फिर भी उसमें से क्लीन चिट मिल जाना ये समझ से बाहर है। इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी देखें, इसमें ना मैं जजमेंट दे सकता हूँ ना आप जजमेंट दे सकते हैं। हम तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन है ना कि हमारी खामोशी बेहतर है। नहीं, खामोशी नहीं, बात करें। आपका सवाल करना हक बनता है, बहसीत साफ़ी होने के नाते ये आपका पेशा है, जर्नलिज्म आपका पेशा है। लेकिन आप हकीकत को देखें, अदालतों ने जो फैसला दिया, क्या सारे जज गलत हैं? इसका मतलब है फिर हम अदालतों पे सवाल ये निशान उठाएंगे? सर, अदालतों ने फैसला दिया है जो कानून में लिखा है। जी, कानून आके किसने चेंज किया? यही चीज़ आप देखें, कानून में जिन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने सबूत पेश किया अदालतों में। 8 साल केस चला है मरियम नवाज पे, मैं उसका वकील नहीं हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। क्या उसको उन्होंने साबित किया कि वो करप्ट है? नहीं किया, सिर्फ एक रेफरेंस था, एक फर्जी बातें थी।
तो अब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में इनके ऊपर अटैक होता है, कातलाना हमला होता है, आज 5 दिन हो गए FIR नहीं कटवा रहे, तो क्या अब आप क्या कहेंगे कि अब इसमें शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है? प्रेशराइज कौन कर रहा है? FIR कटने कौन नहीं दे रहा? खुद IG साहब ने चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश होकर कहा है कि मुझे पंजाब हुकूमत ने मना किया हुआ है। पंजाब हुकूमत को कौन मना कर रहा है? ये अब आप खुद बेहतर समझते हैं, अब मैं आपको क्या इसके इशारे दूँ? आप खुद समझदार हैं, आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म है, आप पब्लिकली हैं। हमारा सबसे बड़ा फुकदान ये है सर, मैं गुजारिश ये करूँगा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है निज़ाम चेंज होना चाहिए, और निज़ाम हमारी आवाम से चेंज होगा। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। हमारी नीतें, हमारी आवाम के अमाल ठीक नहीं हो रहे, जिस वजह से अल्लाह के अजाब आ रहे हैं। सिस्टम कैसे ठीक होगा? और लास्ट पे आजम स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो रो रहे हैं, कुछ बयान कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें, ये क्या माजरा है? देखें, सोशल मीडिया का जो है इनबैलेंस सोसाइटी का पैदा करना और जो गलत किस्म की तशहीर करना, आजम स्वाति हो, मैं हूँ, आप हूँ, दुनिया का या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उसकी घर की और उसकी प्राइवेट लाइफ को कभी भी इस तरीके से तशहीर नहीं करना चाहिए। इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी FIA और हमारी इदारे की एजेंसियाँ लगाएं। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी तो सारी डिनाई जुडिशल कमीशन ने कर दी है। वो तो कहते हैं कि ये हमारी एकेडमी में रहा है, हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स में भी नहीं रहा। तो इनकी कौन सी बात में सच्चाई नज़र आती है आपको? सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, ये एक टोपी ड्रामा है जो आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश है कि हम मजलूम हैं, वो सब जालिम है। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, टोपी ड्रामा करना चाहेंगे, ऐसे बताना चाहेंगे कि मेरी बेटी ने मेरी और मेरी बीवी की जो है वो वीडियोस देखी हैं? मैं कभी भी नहीं, इस हद तक आप जाएंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं जाऊंगा। तो वो शख्स जा सकता है इस हद तक, आप इसको टोपी ड्रामा कह रहे हैं? जी, इसलिए जा सकता है क्योंकि उसको इस टाइम आवाम की हमदर्दियाँ चाहिए। हमदर्दी के लिए सबसे पहली चीज़ जो उसके बकौल उसको नंगा किया गया है, ये भी टोपी ड्रामा है? सर मुझे ये बताएं, नंगा किया है तो मुझे बताएं सबूत कहाँ से आया है? अगर इस चीज़ को जजमेंट कौन करेगा, इसकी सज़ा और जज़ा कौन देगा? हमारी अदालतें। अब पाकिस्तान की मीडिया शोर मचा रही है। अब अरशद सईद का जो उनका कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, जो उनकी शहादत हुई, उसकी फ्री ट्रायल कौन कर रही है? हमारी पाकिस्तान के इदारे एजेंसी कर रही है ना। या तो आप वो माने या उसको ना माने। पाकिस्तान का आइन हमारे इदारों के एहतराम करने का हुक्म देता है। आप चाहे उसको एक्सेप्ट करें ना करें, आपके हक में फैसला है तो आप तालियां बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, आप पटाखे फोड़ते हैं, फायरिंग करते हैं। आपके मुखालफत में फैसला है तो आप कहते हैं जी इदारों ने किया, फलां ने किया, फलां। पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो आइन में लिखा हुआ है जी, उससे बालातर है? नहीं, कोई बालातर नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक है। और हमारे 2 बड़े इदारे हैं, तमाम को रहना चाहिए। बिल्कुल, एक आम आदमी से लेकर जनरल तक, एक आम आदमी से लेकर जजिस तक, उसके मुताबिक करना चाहिए। कानून से कोई बालातर नहीं है। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम करने निकले थे, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। एक बात करना चाहूँगा, जी जी जी, गुजारिश आपसे यही करना चाहूँगा कि मैं सबसे अपनी इल्तमास करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, पाकिस्तान की किसी भी सियासी और मजहबी जमात के जितने भी कारकुनान हैं, लीडरान हैं, वो मुल्क का सोचें, रियासत का सोचें। इस टाइम पाकिस्तान बड़े नाजुक मसाइल से, नाजुक हालात से गुजर रहा है। किसी सूरत भी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर किसी किस्म का भी कोई कदगन ना लगाएं अपनी ज़ात और अपनी अना के लिए। खुदा के लिए मेरे एक छोटा मैसेज है कि हमारे इदारों को कमज़ोर मत करें। अगर खुदा न खास्ता हमारे इदारे, आर्मी और हमारे जजेस अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो पाकिस्तान को संभालने वाला कौन होगा? इनमें इनकी इस्लाह ज़रूर करें। अगर आपके पास इसकी इस्लाह करने की ताकत नहीं है तो तनकीद और इल्ज़ामात और इस किस्म की बकवासियात से बच जाएं। तो हमें इस्लाह कौन करेगा? इस्लाह हमारी आवाम अपने जहन से करेगी। और हमारी जहन में ये है कि हम अपने आप को खुद लीडर ना बनाएं। हमारी जहन में सिर्फ से सबसे बड़ी आवाम कैसे करेगी? आवाम का रिएक्शन देखें तो इसके बरक्स नजर आता है। आवाम का जो आप देख कर आए हैं वो उसके बरक्स है। ओवरऑल 95% आवाम। आपने हमारे इंटरव्यू के दौरान बोला कि आवाम के वोटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। ये हुकूमतें जो हैं आवाम के वोटों से नहीं आती। इस्लाह कैसे आवाम से हो जाएगी? जी, मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे 2 बड़े इदारे जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो खुदारा पाकिस्तान की आवाम को खिलवाड़ न करने दें। और दूसरा, अपने आप को कानून से बालातर ना बनाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि जितने भी सियासी कायदीन हैं वो मिल बैठकर एक ही टेबल पर, एक ही जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ आपस में मामला तय करें ताकि इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिले। जी नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक एनालिसिस दिया मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। हम प्रोग्राम करने निकले हुए थे खान साहब के ऊपर कि वो मार्च में जा रहे हैं, लोग आएंगे कि नहीं, उनकी अदम मौजूदगी में क्या रिस्पॉन्स होगा लोगों का। प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।